नमस्कार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रूल, हाँ जी, एनबीएफसी रूल आ गया है। अब नहीं बच पाएंगे एनबीएफसी वाले। टाटा सन्स पहला विक्टिम है, पहला कंपनी है जो इस नए रूल के चक्रव्यूह में फंस गया है। कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं, आपकी कंपनी का तो नहीं। जी हां, अगर आप चला रहे हैं एनबीएफसी और यह एनबीएफसी किसी कॉरपोरेट ग्रुप का हिस्सा है तो थम जाइए। यह वीडियो आपके लिए एक वार्निंग है, एक लेसन है। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। आरबीआई ने एक ऐसा रूल लाया है जिसने टाटा सन्स जैसे जायंट को मुसीबत में डाल दिया है। और सच बोलूं तो यह रूल आपके बिजनेस मॉडल को भी हिला सकता है। बाड़ी अभी टाटा सन्स की आई है, आप भी ज्यादा दूर नहीं है। अब तक क्या होता था एनबीएफसी की दुनिया में, समझिए इस बात को। कंपनीज स्मार्ट तरीके से काम करती थी, स्मार्ट बनती थी, ग्रुप स्ट्रक्चर बताती थी, लेयरिंग करती थी और बोलती थी हम पब्लिक फंड यूज नहीं कर रहे। आरबीआई ने कहा इनफ इज इनफ, गेम इज ओवर। यहां पे समझिए, वो ग्रुप कंपनीज बना के लेयरिंग करके पब्लिक फंड यूज नहीं कर रहे हैं, एनडीएफसी की मेजर कंप्लायंसेस से बाहर रहती थी। आरबीआई अब कह रहा है ये नहीं चलेगा, ये बैकडोर एंट्री, बैक मैनेवरिंग अब नहीं चलेगा। अब इनडायरेक्ट पब्लिक फंड्स भी पब्लिक फंड माना जाएगा। मतलब पब्लिक फंड की डेफिनेशन आरबीआई ने बदल दी और इसकी जद्दोजहद में टाटा सन्स के बाद अब दूसरे बड़े जो एनबीएफसी हैं, जो अब तक मजे ले रहे थे, होली दिवाली मना रहे थे, उनका नंबर आ ही गया है। यानी अगर आपकी फंडिंग चेन अल्टीमेटली लास्ट में जाकर किसी भी पब्लिक मनी से जुड़ी हुई है तो आप आरबीआई के नए रेगुलेशन 2026 से, एनबीएफसी रेगुलेशन 2026 से स्केप नहीं कर सकते, आप बच नहीं सकते। अब टाटा सन्स को देखिए, स्ट्रेटजी क्या थी। टाटा सन्स किस तरह से काम कर रहा था, डेप्ट अपनी ग्रुप कंपनी से खत्म कर रहा था, एनबीएफसी स्टेटस को सरेंडर कर रहा था और इस तरह से करके वह लिस्टिंग को अवॉइड कर रहा था। इट वॉज ए परफेक्ट प्लान ऑन पेपर। लेकिन आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने सीधा कहा कि अगर आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पब्लिक फंड यूज कर रहे हैं, पब्लिक मनी यूज कर रहे हैं, तो आप लिस्टिंग नॉर्म से नहीं बच सकते, आप कंप्लायंस से नहीं बच सकते। अब क्या हुआ? अपर लेयर एनबीएफसी क्लासिफिकेशन कायम, लिस्टिंग प्रेशर वापस आ गई। एग्जिट स्ट्रेटजी, बड़े आराम से लोग एग्जिट मार देते थे, वो कोलैप्स हो गई। This is just not a regulation. This is regulatory checkmate. मतलब शतरंज की खेल में राजा को चेकमेट कर लिया आपने, चारों तरफ से घेर लिया, सह मिल गई है। तो शतरंज के इस विषाद पर एनबीएफसी के अब टाटा सन्स जैसे बड़े प्लेयर्स जो पब्लिक फंड यूज तो करते थे लेकिन लेयरिंग करके उसको ग्रुप फंड बताते थे और लिस्टिंग के प्रेशर से बचे रहते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब ध्यान से समझिए नया रूल क्या कह रहा है। पहला, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब फॉर्म क्या है आपका वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सटेंस क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या दिखा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप असल में क्या कर रहे हैं वह इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
वेरी इंपॉर्टेंट, 1,00,000 करोड़ का रूल, इससे ऊपर गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। 1,00,000 करोड़ का रूल, इससे ऊपर गए, ये फिगर क्रॉस की, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। अब आप सिस्टमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और इसका मतलब है कि अब आप पर वही कानून लगेंगे जो बैंक पे लगते। कल तक एनबीएफसी की आड़ में धंधा तो आप 1,00,000 करोड़ से ऊपर करते थे और बैंकिंग रेगुलेशंस को मानने से इनकार करते। अब ये नहीं चले। अब वो कह रहे फॉर्म क्या है इससे मतलब नहीं है, सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है। तो सब्सटेंस अगर 1,00,000 करोड़ से ऊपर गए तो आप बैंकिंग कानून के दायरे में बैंक जैसी रेगुलेशन आपकी एनबीएफसी पे लगेगी। इसका मतलब कॉम्प्लायंसेस हायर हो गया। एनबीएफसी को छोटी एंटिटी समझ करके थोड़े कॉम्प्लायंसेस उनके इजी रखे गए थे, अब वो नहीं चले। पॉसिबल मैंडेटरी लिस्टिंग आपको करानी पड़ेगी, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जिट इम्पॉसिबल। जैसे बैंक का एग्जिट इम्पॉसिबल है, वैसे अब आप एग्जिट नहीं मार सकते। अगर आप एनबीएफसी बन गए तो आप एक रात चुपके से शांति से इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब सवाल है कि इस तीनों चारों जो नए कानून आए, इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा। टाटा सन इसका पहला उदाहरण है, लेकिन यह बात टाटा सन तक ही नहीं सीमित रहेगी। एवरी एनबीएफसी working in its domain is going to be almost affected. Conglomerates जो हैं बड़े बड़े, वो सबसे पहले प्रभावित होंगे, क्योंकि उनका पूरा खेल ही ग्रुप स्ट्रक्चरिंग पे चलता था। लार्ज एनबीएफसी वो भी इससे प्रभावित होंगे। अब हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। मिड साइज एनबीएफसी वो भी इसकी जद में आएंगे, और वो सबसे मुश्किल स्थिति में होंगे। अगर वो ग्रो नहीं करते हैं तो दूसरी समस्या है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, मुनाफा नहीं है, साइज छोटा है, और अगर ग्रो करते हैं तो रेगुलेशन की जद में आते हैं। ना करें तो स्टैग्नेशन, करें तो रेगुलेशन, मतलब एक तरफ मौत, दूसरी तरफ खाई। चुन लीजिए आप क्या करेंगे। स्मॉल एनबीएफसी फिलहाल सेफ हैं, एक तरह से उनको अच्छा माहौल मिल रहा है ग्रो करने का, लेकिन मेरी स्टडी जहां तक कहती है, मेरा अनुभव जहां तक कहता है, मेरा इंफॉर्मेशन जहां तक कहता है, ये थोड़े दिन की ही 4 दिन की चांदनी है उनके लिए भी रेगुलेशंस टाइट होंगे और टाइटनिंग नॉर्म्स आएंगे। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो सबसे बड़ा सत्य है, वह यह है कि अगर आप एनबीएफसी में हैं, आप एनबीएफसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो यहां से आपके लिए सिर्फ 2 रास्ते खुलते हैं, सिर्फ 2 रास्ते, 2 मंजिल 2 रास्ता। जी वही बंबई का फिल्म, या तो आप छोटे बने रहो, फ्लेक्सिबल रहो, या फिर बड़े बनो और हेवी रेगुलेशन के लिए तैयार रहो। मिडिल ग्राउंड अब एनबीएफसी की दुनिया में डन, गॉन। अब सवाल यह है कि आरबीआई का स्क्रूटनी सरवाइव कर पाएगा। क्या आप आरबीआई के स्ट्रक्चरल आरबीआई स्क्रूटनी को पास कर पाएंगे? क्या आपकी फंडिंग चेन क्लीन है? क्या आप अपने ग्रुप ट्रांजैक्शंस को
डिफेंड कर सकते हैं। और अगर इन सवालों को लेकर कल आपको नोटिस आ जाए तो क्या आपकी लीगल टीम इसका जवाब देने को तैयार है? क्या उसकी तैयारी पूरी है? और अगर इन 3-4 सवालों का जवाब आपके पास या आपकी लीगल टीम के पास नहीं है तो टेक इट फ्रॉम मी, यू आर इन द रिस्क जोन। तो साथियों, दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर ए सीरियस NBFC, fintech or a corporate houses, cosmetic compliances are gone. Now it is time of real compliances. Be better, be there, be on time. Before notice arrives, start acting. Take real measures for real growth. We have started an exclusive NBFC compliances and restructuring and structuring WhatsApp group. If you want to learn about live regulatory updates, latest update, structuring strategies, and real solution to the new RBI Regulation 206, do join us. और अगर आपको लगता है कि आपका केस सेंसिटिव है तो यू कैन send us messages, you can put your facts in the comment. We will see how we can extend our help to you. याद रखिए, RBI अब रूल्स नहीं बना रहा, RBI अब सिस्टम रीडिजाइन कर रहा है और जो इस सिस्टम को अडैप्ट नहीं करेगा वह इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। So let's see, you join this or you are meant to go from here. आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।